गुड आफ्टरनून, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। विदिशा रेडियो मन 90.8 FM पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई आज की जो हमारी दोपहर है वो बहुत ज्यादा खास है। अब भाई खास क्यों है आज की दोपहर, आप सोच रहे होंगे, तो बता दूं आपको कि आज केवल गाने सुनाने आपको नहीं आई हूँ। आज एक बहुत ही रोचक सा और बहुत खूबसूरत कार्यक्रम लेकर आई हूँ। आज हमारे साथ हमारी टीम में मौजूद हैं KSCF के बहुत सारे कार्यकर्ता। तो भाई आज इस विशेष चर्चा में हमारे साथ कौन कौन मौजूद है जानते हैं। सर आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मोहित श्रीवास्तव है जी। मैं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन का सदस्य हूँ। मैं भाई साहब जी की सत्यार्थी जी की विचारधारा से विगत 4 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। जी। मैंने इन वर्षों में बच्चों के द्वारा किए गए बदलाव देखे हैं। जी। वाकई में जो बदलाव हुए हैं ये बदलाव के दृश्य हैं। जी। चाहे वो सुरजीत के द्वारा चलाया गया शराबबंदी का अभियान हो, जी, चाहे वह स्वाति द्वारा महिलाओं का बालिकाओं और के सुरक्षा का अभियान हो, जी, चाहे वह नितिन द्वारा बाल मजदूरी को रोकने एवं स्वच्छता के लिए अभियान हो, जी। इन कार्यों के जरिए बच्चों में एक नेतृत्व की भावना जागृत हुई है। बिल्कुल। साथ ही बच्चों के लिए सराहनीय कार्य हुए हैं और इन्हीं चाइल्ड लीडरों ने भाई साहब जी आदरणीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाया है, जी, जिसका मुख्य उद्देश्य शोषण से मुक्ति की ओर है। जी सर, काफी अच्छे से यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन दिया और थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आज आप इतने सारे बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं। जी। और मतलब इन बच्चों ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, साथ ही हम लोग भी बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, तो कुछ आपने सीखा बच्चों से? जी, बहुत सारा बच्चों से लगातार मैं जब से जुड़ा हूँ, लगातार इनसे सीखने को ही मिल रहा है। जी। बहुत सारा प्यार करना सीखा इन लोगों से, सम्मान करना सीखा, और जिस तरीके से ये सच्चे मन से समाज के लिए लगे हुए हैं वो बात बहुत इनके प्रेरणादायक है। जी। ये साथ ही आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो बच्चों में विकसित हो रही है। हाँ। और इससे ज्यादा और खूबसूरत क्या बात होगी। तो बिल्कुल काफी अच्छी चीज है सर ये कि आपने मतलब इतना अच्छा इनिशिएटिव उठाया। बिल्कुल। और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन इतना अच्छा काम कर रही है। भाई अब जिला विदिशा में आप लोग काम कर रहे हैं, गंजबासौदा से इतने सारे बच्चे हमारे पास आए हैं, तो बहुत खुशी है हमें कि इतने सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मोहित सर। अच्छा, इसी के साथ 2 लोग और हैं हमारे साथ, तो सर से जानेंगे। सर आपका शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम श्रीकांत यादव है। मैं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के बाल मित्र ग्राम प्रोग्राम में एज ए असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर कार्यरत हूँ। जी। और मैं सत्यार्थी फाउंडेशन से पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं आपको थोड़ा सा इस जो हम आज बच्चों को लेके आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा विदिशा जिले के 30 गांव में अभी बाल मित्र ग्राम परियोजना के तहत कार्य चल रहा है, जिसमें हम बच्चों में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए काम करते हैं। और मैं आपको बाल मित्र ग्राम थोड़ा सा और सरल भाषा में बता दूं कि ये हमारा बाल मित्र प्रोग्राम क्या है। जी। तो मैं आपको इस विषय में बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं हमारे सत्यार्थी जी, उनका मानना है कि जो शहरों में जो बच्चे आते हैं बाल मजदूरी करने के लिए या जो फैक्ट्रियों में ले जाए जाते हैं ट्रैफिकिंग करके बच्चे, जी, वो सभी बच्चे हमारे गांव से आते हैं। जी। तो हमारे सत्यार्थी जी की सोच है, उनका विजन है कि अगर इन बच्चों को गांव में ही रोक लिया जाए, जी, इनको काम करने के लिए जो ट्रैफिकर्स गांव से शहरों की ओर ले जाते हैं, अगर उनको उनके अधिकार मालूम चल जाते हैं बच्चों को, चूंकि सरकार भी देख रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए बहुत कार्य कर रही है, निःशुल्क पढ़ाई है, इसके बावजूद भी बच्चों को ले जाया जा रहा है, बहला के फुसला के ले जाते हैं, काम का लालच दे के ले जाते हैं, पैसों का लालच दे के बच्चों को यहाँ से ले जाते हैं। जी। तो इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए बाल मित्र ग्राम की ये जो सत्यार्थी जी की सोच है, यहाँ से ये चीज उत्पन्न हुई है। और बाल मित्र ग्राम के बनाने के किसी गांव को ये 4 प्रमुख चीजें होती हैं जिससे बाल मित्र ग्राम एक बाल मित्र ग्राम बनता है। तो एक बाल मित्र ग्राम बनाने के लिए पहली और सबसे जरूरी बात है जो हम लोग सबसे पहले करते हैं कि उस गांव को बाल मजदूरी से मुक्त करते हैं हम। यानी जिस गांव में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ कोई भी बच्चा बाल मजदूरी ना करे। और दूसरा इसका चरण है कि बाल मित्र ग्राम में सारे बच्चे, जो उस गांव के सारे बच्चे, सभी बच्चे विद्यालय में नामांकित हों और वो बच्चे रेगुलरली स्कूल जाएं, प्रतिदिन स्कूल जाएं। उसके बाद जब ये 2 चरण पूरे हो जाते हैं तो हम एक बच्चों की पंचायत का गठन करते हैं। बहुत खूबसूरत सर। तो सर इसी के साथ हमारे जो रेडियो मन के श्रोता हैं वो आप लोगों से बातचीत तो कर रहे हैं, कुछ खूबसूरत से गीत भी सुन रहे हैं, तो आप लोगों की पसंद का कोई गाना जो आप सुनाना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को, उसके बाद फिर हम आगे वापस से आएंगे ब्रेक के बाद और आप लोगों से दोबारा बातचीत करेंगे।
बताइए सर। जी, बच्चों से संबंधित एक हमारा फाउंडेशन का भी सॉन्ग है। जी बताइए। निकल पड़े हैं। निकल पड़े हैं। निकल पड़े। जी बिल्कुल। तो सर आपकी पसंद का ये जो खूबसूरत गीत है और आपकी फाउंडेशन का भी जो है कह सकते हैं हम बेस गीत है, वो आप सभी को यहाँ पर हम सुनाने जा रहे हैं, हमारे सारे श्रोता। भाई आज आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही है और खूबसूरत से बच्चे बहुत प्यारी सी आवाजों के साथ आपसे मिलने आएंगे। अभी हमारा जो है इंट्रोडक्शन आज टीम से हो चुका है। आप लोगों से और भी बातचीत हम करेंगे और भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सुनिए एक प्यारा सा गाना, एंजॉय कीजिए और बने रहिए आरजे अंकिता के साथ। गुड आफ्टरनून। बिकने को तैयार नहीं हम हो, लुटने को तैयार नहीं हम, झुकने को तैयार नहीं हम, झुकने को तैयार नहीं हम, निकल पड़े हैं। झुकने को तैयार नहीं हम, निकल पड़े हैं। सांसों में तूफान लिए हम निकल पड़े हैं। सांसों में तूफान लिए हम निकल पड़े हैं। दिल में हिंदुस्तान लिए हम निकल पड़े हैं। निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। अभी आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मन विदिशा 90.8 FM। सुनो मन की। वेलकम बैक वंस अगेन। वेलकम बैक। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मतलब इतना खूबसूरत सा आपको एंथम हमने सुनाया। अच्छा, एक और जानकारी आपको दे दूं कि ये जो एंथम है वो लिखा हुआ है माननीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी ने। जी हाँ, नोबेल प्राइज विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा लिखित ये
एंथम आपने अभी सुना हुआ था। और भाई जब हम निकल पड़ते हैं, जब हम एक अच्छी सोच के साथ काम करते हैं तो निश्चित तौर पर सारे काम बनते हैं और जो भी हम करना चाहते हैं, हमारे प्यारे बच्चे करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम सब साथ मिलकर काम करें। अब भाई टीम से तो मिल लिए हैं हम, लेकिन अब जरूरी है उन प्यारे प्यारे से वॉरियर्स से बात करना जो आगे जाकर हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा काम करने वाले हैं। और भाई जब मतलब नींव मजबूत होती है ना, तो आगे जाके मकान तो बहुत प्यारा बनता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब भाई नींव में ये प्यारे प्यारे से बच्चों ने नींव स्थापित तो कर दी है। अब ये बच्चे कौन है, चलिए जान लेते हैं आज इन्हीं से। तो भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्वाति, सुरजीत और नितिन। तो भाई इनसे ही जानेंगे कि आखिर इनका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या काम ये करते हैं और आज रेडियो मन में यहाँ पर हमसे मुलाकात करने क्यों आए। शुरुआत हम करेंगे स्वाति के साथ। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। मेरा नाम स्वाति यादव है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ग्राम मित्र भिलाई से हूँ मैंने पहले हमारे गांव में बच्चियां नहीं पढ़ पाती थी, बाल विवाह होते थे, हमारे दारू का सेवन होता था, तो पहले ये सब होता था। लेकिन जब से ये सर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सर लोग आए, इन्होंने हम लोगों को समझाया, प्रेरित किया, बेटा ऐसा होता है कि अपन को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है देश के लिए। तो ये बात मम्मी पापा को समझाई, फिर मुझको भी समझाई, तो मुझको भी समझ में आया कि हाँ पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना कुछ एक काम है, मतलब पढ़ना चाहिए जी। तो मैंने फिर पढ़ने जाने लगे हम लोग। तो वहाँ जी हमारे गांव की जो दारू पीते थे, ड्रिंक करते थे, वो आदमी अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके दीवारों पे नाम लिखते थे, तो इससे बच्चियां पढ़ने नहीं जा पाती थी। तो अब फिर ये मुद्दा हमने सर लोगों के लिए बताया, सर ने पंचायत में बोला, हमने ही बोला पंचायत में, तो इससे पे मतलब एक अच्छा सकारात्मक चेंज आया वहाँ। हाँ, तो सरपंच साहब ने भी वो दिया, तो उन्हें पुलिस बुलाई, तो इसका समाधान हो गया जी। तो आगे पढ़ाई चल रही है और बच्चियां भी जाती हमारे गांव में जी। हम भी पढ़ते हैं, मतलब मैं BA फर्स्ट ईयर कर रही हूँ अभी जी। और हमारे यहाँ बाल विवाह होते थे, तो वो बाल विवाह भी हमने कई बाल विवाह रुकवाए हैं जी। तो बहुत बहुत स्वागत। और इतनी अच्छी प्रतिभा आपके अंदर है और उससे भी ज्यादा अच्छा आपका कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से आप बात कर रही है ना कि ये काम हमने किया हुआ है और हमें ऐसा काम करना है, भाई सारे बच्चों में ऐसा कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां हम बजा दें हमारी प्यारी सी स्वाति के लिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। शराबबंदी के लिए आपने काफी अच्छा काम किया, साथ ही अभद्र भाषा के इस्तेमाल को रोकने के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया। तो स्वाति बहुत बहुत स्वागत आपका। और भिलाई से आप हैं, है ना, तो बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा, इसी के साथ नितिन से हम जान लेते हैं, नितिन ने क्या क्या काम किया हुआ है। भाई हमें ऐसा पता चला कि आपने स्वच्छता के लिए बहुत काम किया है ना, और मतलब स्वच्छता की जो शुरुआत होती है ना वो हमारे घर से ही होती है। तो आपकी क्या कहानी है जानेंगे हम आपसे ही। तो पहले आपके बारे में बताइए, आपके घर परिवार के बारे में बताइए, आपके गांव के बारे में बताइए और फिर आपने जो काम किया है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम नितिन दागी, मैं बाल मित्र ग्राम मुरादपुर का निवासी हूँ। मुरादपुर के निवासी हैं जी। पहले हमारे गांव में बहुत ही गंदगी करते थे लोग, जो रोडों पे नालियों में कहीं यहीं कचरा फेंक देते थे। भैया लोग पहले नहीं आते थे, जब स्टार्ट नहीं हुआ था ये। तो जब भैया लोग आए तो हमने उनसे बात की कि भैया यहाँ बहुत गंदगी होती है, आप लोगों को समझाओ, प्रेरित करो। तो हमने पहले जो सरकारी शौचालय में उनमें कंडे भर देते थे। अच्छा। हाँ, फिर हमने भैया लोगों के साथ मिलकर उनको समझाया कि मैं समझ कर, भैया लोगों ने भी समझा, हमने भी समझा। भैया लोग चले जाते फिर भी हम उनको समझाते घर जाके मत कर। वो बोलते थे क्या करोगे तुम, तो हम गंदगी करे तुम्हें क्या दिक्कत। और बीमारी होती, पूरे गांव बीमार रहता था। अच्छा। क्योंकि जब रोडों पे गंदगी भहीं से निकलना होता सबका, गंदगी होती, बास आती बहुत भयंकर, और तो बहुत कुछ होता था। और फिर उनको समझाए हमने, तो कहने लगे यार तुम क्या करोगे, तुम हमारे मामले मत पड़ो, हम तो गंदगी कर रहे, तुम्हें क्या दिक्कत उससे। हमने रैलियां निकाली, रैलियों से थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया कि कह रहा तो अपना ही तो कुछ कह रहा। फिर अब उन्होंने गंदगी कम करना कर दिया, और तो अब तो बहुत ही कम है गंदगी हमारे मुरादपुर में। अच्छा। अब बहुत कम बीमार पड़ते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ। देखिए, स्वच्छता और सेहत दोनों आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहती हैं। अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तो ये जो कदम है आपने जो आपके गाँव मुरादपुर में उठाया हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सराहनीय कदम है आपका नितिन। तो बहुत बहुत स्वागत आपका भी, इतने अच्छे से आपने यहाँ पर जानकारी दी। और कैसा लग रहा है बताइए, खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। जब हम देखते हैं ना कि एक अच्छा चेंज आता है हमारी समाज में, हमारे आसपास के वातावरण में, तो हमें भी खुशी होती है, साथ ही एक सकारात्मकता आती है। हाँ, पहले से बहुत ज्यादा बदलाव है हमारे मुरादपुर में। अच्छा अच्छा, मुरादपुर में बहुत ज्यादा बदलाव पहले से, अब तो बहुत कम गंदगी हो रही है। तो अब हमें तो आना पड़ेगा मुरादपुर, है ना? तो आप लोग चलोगे क्या? स्वाति और सुरजीत मेरे साथ चलेंगे क्या? चलेंगे, पक्का पक्का, है ना? तो पक्का कर लेते हैं हम भाई, हम तो आने वाले नितिन आपके गाँव में, है ना? नितिन, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर जानकारी दी।
अच्छा, इसी के साथ अब आज के हमारे हम कह सकते हैं कि एक ऐसे छोटे से बच्चे जिनने छोटा काम नहीं किया, डायना अवार्ड से सम्मानित हमारे प्यारे से सुरजीत। तो सुरजीत, अपने बारे में कुछ बताइए, अपने ग्राम के बारे में कुछ बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, साथ ही ये जो प्रतिभा आपके अंदर है ना अच्छा काम करने की, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल मैम, पहले तो मेरा नाम सुरजीत है और मैं बाल पंचायत साहिबा से आया हूँ। और अगर बात मेरे परिवार की जाए तो माता जी हैं, दादाजी हैं, तो छोटी बहन है और चाचा जी और चाची हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए कि ये अवार्ड मिला तो उसके पीछे एक स्टोरी है। क्या था, हम उस गांव से हैं जहां पर शायद शराब की बहुत तेजी से वो सेवन होता था। मान लीजिए अगर गांव में जितने ही घर थे सारे घरों में शराब का सेवन करते थे। कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे घर में भी पिताजी थे, वो भी शराब का सेवन करते थे। शायद ये बात भले छोटी होगी पर इसके पीछे एक बड़ा बहुत दर्द था, क्योंकि सोमवार और मंगलवार क्या पत्थरी खदान है तो वहाँ से वो पैसे मिलते थे काम के। हाँ। तो शायद अगर 1000 रुपए मिलते थे तो उनमें से आप मान लीजिए 700 की वो सब शराब में पीते थे जी। घर का ईंधन, पढ़ाई का खर्चा कुछ नहीं था, ना स्वास्थ्य की चिंता थी। इसके साथ बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। और मैं अपनी बात बताऊंगा लाभ की बात, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है ऐसा। मेरे पिताजी शराब पी कर आते थे, मारपीट, गाली, झगड़ा सब होता था, बहुत बुरा लगता था। साथ पढ़ाई से मन हट रहा था, ना जाने कहीं मैं टूट रहा था। बट उसके बाद एक टीवी शो हुआ गाँव में, टीवी शो जो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन से हुआ। उस शो में मैं गया, उसमें बताया जा रहा था कि शराब से क्या होता है, इससे लोग मतलब कहाँ से मानसिक स्वास्थ्य सब होता था। तो वहाँ पर सवाल पूछा गया था सर लोगों की वजह से कि उन्होंने मतलब आपके घर में मारपीट कौन करता है, ऐसा कौन करता है घर में। तो शायद उसी रात मेरे साथ मारपीट हुई थी, मेरे पिताजी ने मुझे मारा था। तो मैं गुस्से में था, मैंने बोल दिया सर मेरे साथ करते हैं वो। कहला अच्छा। तो उन्होंने मुझे पास बुलाया, कहा अच्छा आपके साथ करते हैं। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे आपके पिताजी प्यार नहीं करते आपको। मैंने वो कभी कभी है मतलब ऐसा शराब पीते हैं फिर तो मारते हैं। कहला अच्छा। जब मैं साथ बहुत छोटा था मैं, उसके बाद उनने मुझे पहचान लिया कि चलो ये लड़का यहाँ का है। तो फिर वो आने लगे गांव में, तो मुझे वो कहते थे कि आप भी आओ, साथ में करने लगे। उसके बाद फिर गांव के ही बोलने लगे कि मतलब अपने पिता की बुराई कर रहा है उनके सामने, बाहर के लोग हैं सब ऐसा। तो कोई ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पर। फिर गांव में चुनाव हुए, जो बाल मित्र ग्राम को चुनाव होते थे उसमें मैं खड़ा हुआ और उसमें 11 लोग खड़े हुए थे और मैं सरपंच ऐसे लोग बने। तो उसके बाद काम था कि हमारा गांव में कुछ करना है, मतलब गांव को चेंज करना है। तो जब हम 11 लोग बैठे थे संडे के दिन, सोचा क्या करें यार। अब मेरे घर में पिताजी शराब पीते थे, एक दोस्त था उसके भी पीते थे, मतलब पूरे जो 11 थे सबके घर में शराब थी। अच्छा। तो हाँ, तो मुद्दा एक सबसे बड़ा यही था कि शराब बंदी करनी पड़ेगी। वो एक ठान ली थी, एक सोच बहुत बड़ी थी कि अपने गांव में शराब बंदी करनी है। वो शायद जंग लड़ना इतना आसान नहीं था कि सोच तो हम सकते हैं पर लड़ना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सी दिक्कत आई जी। पहली बार बात ये की थी कि हम चलो उनसे बात करके निपटा लेते हैं कि आप बंद कर दो यार ऐसा वैसा। तो हम जब पहली बार गए तो कहले पागल मांगल हो क्या लगे, शराब बंद, कहले बताओ पीना बेचेंगे नहीं चलो बढ़िया कुछ नहीं। दूसरी बारी वो ही किया, कहते ना अगर घी सीधी उंगली सुनाने के लिए तो टेढ़ी करना पड़ता है। तो हमने फिर रैली निकाली, भैया लोग साथ में थे तो हमने एक शायद महिलाओं को बच्चों को साथ करके एक रैली निकाली। शायद वो मतलब तो कुछ निकला नहीं, पर जब वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मतलब कि गांव में बच्चे पहल कर रहे हैं शराबबंदी हो। उसके बाद 1-2 बार हुआ तो हमारी एक टीम में मतलब बाल मित्र ग्राम में एक ऐसी दीदी थी जिनके पिताजी को शराब बेचते थे। तो उनसे बोला कि आप अपने पिताजी से बोलो कि शराब बंद करवाएं जी। तो उसने एक बार बोला, कहला पागल है हम क्या खाएंगे, हम अपना पेट कैसे पालेंगे। तो कहला ये किसी का पेट छीन कर अपना पेट नहीं पाल सकते आप, बिल्कुल। तो उसने मतलब ऐसे गुस्सा होकर बैठ गई, 2 दिन खाया नहीं खाया। तो उनके पिताजी ने कहा बंद कर देते हैं, आप बहुत कमा लिया पैसा शराब में। तो उन्होंने वो शराब की दुकान बंद कर दी। शायद एक भले ही छोटी जीत हो पर हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी। और शराब की दुकान बंद होना बहुत बड़ी बात थी। तो जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा चलो मतलब मेरी बेटी का बंद कर दूं। तो वो जीत मिली तो एक उत्साह, एक उमंग और एक हिम्मत बढ़ती उससे। उसके बाद हमारा था कि 2 दुकानें और थी जी, वो भी बहुत तेजी से शराब बेची थी। एक तो स्कूल के सामने थी तो स्कूल के बच्चों को बहुत परेशानी आती थी। तो मुझसे एक बार कहा गया था गांव में, जब हमने एक रैली निकाली शराब की, तो कहने लगे अपने पहले बाप की शराब छोड़ा जी। शायद ये बात भले छोटी है पर इसका बहुत बड़ा मीनिंग था, बिल्कुल। क्योंकि जब घर में जब शराब पी रहा है तो दूसरों को क्या करेगा तो मोटिवेशन। तो यार सोचा कि चलो पापा से मना कर वो करते हैं। तो मैं पापा से बात नहीं करता था, डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर पाता था, मैं बहुत डर लगता था। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि वो ऐसा करना है, पापा आप शराब छोड़ते हैं। कह रहे उनसे तो हर कोई बोलता है छोड़ती नहीं है वो। तो मैंने उनसे जब बात की, कह रहे पागल है शराब मैं क्यों छोड़ूं, मैं कोई का मारता हूँ, मैं तुझे मारता हूँ ऐसा। मैं तो कुछ बोला उनकी भाषा में जी। तो मैंने 2-3 बार बोला, उन्होंने बात नहीं मानी।
बट तीसरी बार मैंने खाना छोड़ दिया था। मैंने कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, सब मुझसे बोलते हैं तेरा बाप शराब पीता है, ऐसा वैसा। मैंने खाना नहीं खाया और शायद मैं खाना खाता था पर उनको पता नहीं था। बट मुझे थोड़ी बीमारी हो गई इन दिनों में, मुझे बुखार आ गया था बहुत तेज, तो उनको लगा कि बच्चा बीमार हो रहा है, छोड़ दो। हालांकि डायरेक्टली उन्हें शराब नहीं छोड़ी थी, उन्हें कम कर दी थी, लोगों को लगने लगा था कि उन्हें शराब छोड़ दी। फिर उसके बाद था सही कि अब हमको करना है, हमने ठाना था। और उसके बाद हमने फिर SDM को दिया, कलेक्टर को दिया, हमने हर जगह गए, हमने हर जगह दिया। और आज अगर बात की जाए तो हमारे गांव में शराब की दुकान कोई नहीं है। आपके गांव में शराब की दुकान नहीं है। ये वही गांव है जहाँ पे हर इंसान शराब पीता था। जो 11 बच्चे खड़े हो रहे थे चुनाव में, उन 11 बच्चों के सारे पेरेंट्स शराब पीते थे। हाँ। और अब वही गांव है जिसमें इतना बदलाव आ गया है कि वहाँ पे कोई भी शराब नहीं पीता। बहुत बड़ी जीत है ये आपकी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सुरजीत, बहुत अच्छा काम आपने किया। अच्छा, इसी के साथ हमें ऐसा पता चला कि अभी क्योंकि वैक्सीनेशन को लेके काफी सारा काम हो रहा है, टीकाकरण को लेके काफी सारा काम हो रहा है जब से कोरोना आया है, तो आपने अपने गांव में क्या काम किया है उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। कोरोना तो एक बहुत डर था, एक बहुत डर का माहौल था, चारों तरफ अफवाहें फैल रही थी। मतलब एक बात फैल रही थी कि उसको कोरोना हो गया, इसकी मौत हो गई, तो ये बहुत डर था। बस जब वैक्सीनेशन शुरू हुई, वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था कि मतलब सबको वैक्सीन लगनी थी जी। तो गांव में तो एकदम पहले अफवाह फैल गई यार वैक्सीन से लोग मर रहे हैं। ये अफवाह बहुत ही तेजी से फैली थी, हर व्यक्ति के मुंह पर ये नाम था कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बट वैक्सीन लगी तभी तो हम सुरक्षित होते। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर से शुरुआत करें। दादाजी है मेरे, वो 65 वर्ष के थे, तो उनसे पूछा आप वैक्सीन लगवा लो, कल मैं नहीं लगवा रहा, उससे मर रहे हैं। उनको भी अफवाह थी, डर आया मन में। और मैं था जिद्दी, मैंने कहा लगवाना तो पड़ेगा, हम घर छोड़ के जा रहे नहीं लगवाए थे। अरे ऐसा पागल, ऐसा क्यों बोल रहा है, नहीं तो आप वैक्सीन लगवा लो। उनको 2-3 दिन में मतलब तैयार कर दिया, एकदम स्वस्थ हो गए वो, तैयार कर उनको लगाई वैक्सीन। तब मैं वैक्सीन लगवाने गया था, उनको वैक्सीन लगी, 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ था उनको, मतलब वो जैसे थे वैसे के रहे वो जी। और फिर उसके बाद था कि हम घर घर जाके बोलने लगे कि आप वैक्सीन लगवाओ। कल किसने लगवाई? मेरी दादाजी ने लगवाई। तो एक वो प्रेरणादायक बन गए थे। फिर धीरे कर करके फिर लोग आगे बढ़ने लगे, चलो हम भी लगवाते हैं। तो शायद ऐसा कर करके हमारे गांव में सबको पहला डोज लग चुका है, सबको वैक्सीनेशन हो चुकी है गांव में। सारे लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, पहला डोज सबका हो गया। दूसरा लगवाना बहुत जरूरी है, उसके लिए जरूर प्रेरित कीजिएगा। दूसरा भी लग गया, कुछ लोगों को लग गया, कुछ लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो कि इतना अच्छा काम हमने किया। जहाँ पे कोई भी नहीं लगवा रहा था, सब डर रहे थे कि भाई वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, बहुत जरूरी है। तभी तो आज हम सुरक्षित बैठ के एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, नहीं तो कैसे लॉकडाउन हुआ और सारी चीजें जो है बंद हो गई, काम बंद हो गया। मुझे भी 2 डोज लग गए। 2 डोज लग गए आपको, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ थैंक यू सो मच सुरजीत, आपकी स्टोरी जो है बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रेरणादायक है और हमने काफी कुछ सीखा उससे। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसी के साथ हम प्यारे प्यारे से बच्चों से बातचीत तो कर चुके हैं। एक प्यारा सा गाना बच्चों की पसंद का, तो तीनों बच्चे कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को? गाना वाना सुनने का शौक तो होगा, है ना? कौन सा गाना सुनना है बताओ, बताइए। कोई नया, कोई पुराना? अच्छा, हम होंगे कामयाब सुना दें? हाँ। सबसे प्यारा रहेगा वो, है ना? तो हम होंगे कामयाब यहाँ पर हमारे प्यारे से बच्चों के लिए। आप निश्चित तौर पर कामयाबी जो है बहुत जल्दी पाने वाले हैं और बहुत अच्छा काम आपने किया। तो कुडोस टू योर टीम एंड थैंक यू सो मच कि आज आप रेडियो मन में आए और अपनी जो कहानी उससे हम सारे लोगों को मतलब यहाँ पे ना मतलब हमारे दिल में भी एक जुनून भर दिया कि हमें भी काम करना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तीनों को, सुरजीत को, नितिन को और स्वाति को। थैंक यू सो मच। तो इस प्यारे से गाने को सुनिए और लौटकर हमारे पास वापस आ जाइए। गुड आफ्टरनून। हम होंगे कामयाब
अभी आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मन विदिशा 90.8 FM। सुनो मन की। वेलकम बैक वंस अगेन वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भाई, आज हमारे साथ सुमन और छोटी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो भाई इनकी क्या कहानी है और कैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए इन्होंने प्रेरित किया, जहाँ पे गांव में केवल 8वीं कक्षा तक स्कूल था, उसके बाद फिर सारी लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती थी और कहीं ना कहीं जो है लड़कियों को कभी आगे नहीं बढ़ाया जाता था। तो ऐसे में इनने खुद कैसे प्रेरणा ली और बाकी लोगों को कैसे प्रेरित किया, चलिए इन्हीं से जानते हैं। तो सुमन और छोटी पहले तो अपना मतलब थोड़ा सा परिचय दे दीजिए हमारे श्रोताओं को और फिर बताइए कि क्या कहानी आपकी है। मेरा नाम सुमन मीणा है, मैं बाल मित्र ग्राम मूर्जी से हूँ। मैं पहले 8 तक पढ़ाई करके मैंने 3 साल के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि कोई हमारे साथ पढ़ने के लिए नहीं था और मम्मी पापा मना करते थे, रहने दो क्या करोगी पढ़ के। ऐसा मतलब लड़कियां जाती नहीं थी तो अकेले नहीं जाने देते थे, दूर स्कूल था जी। तो हमने पढ़ाई छोड़ दी थी। जब ये कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन से सर आए तो इन्होंने बोला तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ती तुम। हमने हमारी प्रॉब्लम बताई, इसलिए नहीं पढ़ते, कोई लड़की यहाँ पढ़ने नहीं जाती, दूर स्कूल है। तो इन्होंने मम्मी पापा को बताया कि इनको पढ़ाओ, तो मम्मी पापा को समझ में आ गई। मम्मी पापा बोलने लगे ठीक है एडमिशन करवा लो। और बच्चियाँ ना भी हमारे साथ 3 बच्चियाँ और उन्होंने भी एडमिशन करवाया था हमारे साथ और हम पढ़ने जाते हैं। अच्छा लगता है पढ़ने में, अच्छा लगता है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और जो आप बताना चाहते हो अपने बारे में? वापस जब पढ़ाई ज्वाइन की तो कैसा लगा? पहले बहुत ज्यादा मन लगता था, 3 साल पढ़ाई छोड़ दी थी तो थोड़ा मन इतना नहीं लगता था। अच्छा। और वो 3 साल में क्या किया? घर में रही, काम किया? हाँ, काम तो एक ही दिनचर्या होगी आपकी। हाँ। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने दोबारा से जो है अपनी पढ़ाई शुरू की, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि जब एक लड़की शिक्षित होती है, एक महिला शिक्षित होती है, तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो ये बहुत जरूरी है और बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा काम आपने किया। अच्छा, आप ही की बहन से जान लेते हैं हम कि इनकी क्या कहानी है और मतलब दीदी को देख के प्रेरित हुई, नहीं हुई? उनको देख के प्रेरित हुई थी। मतलब उनने नाम लिखवा लिया इसलिए मैंने लिखवा लिया। उनने नाम लिखवा लिया इसलिए मैंने लिखवा लिया। और आपने बाकी 3 लोगों को भी प्रेरणा दी कि नहीं तुम भी लिखवाओ, हमने लिखवाया है तो? हाँ, उनको भी दी थी। अच्छा, और कुछ बताइए अपने बारे में, आगे क्या करना है? पढ़ाई करके आगे क्या बनना है, क्या सोचा हुआ है? अभी कुछ होगा मन में कि आगे जाके ये काम करेंगे, है ना? जैसे हमारे मन में था कि हमें रेडियो पे बोलना है तो हम आ गए यहाँ पे, ऐसे आपके मन में क्या है? टीचर बनना है? यस। शिक्षा देनी है, जैसे हमने शिक्षा ली वैसे शिक्षा देनी है बाकी लोगों को, बताइए। हाँ। शिक्षा देनी है, चलिए अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ भाई एक और बहुत प्यारी सी बेटी हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या नाम है और क्या मतलब वो करना चाहती हैं, आगे क्या बनना चाहती हैं। सभी को नमस्ते, मेरा नाम मोनिका कुशवाहा है और मैं बाल मित्र ग्राम बारोद से हूँ और अभी क्लास 11 में पढ़ती हूँ। पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है और मेरी मम्मा भी यही काम करती हैं, सोशल वर्किंग करती हैं। उनको देख के लगता है कि मैं भी कुछ करूँ गांव वालों के लिए, गांव वालों की मदद करूँ जो चुप रह जाते हैं ये सोच के कि हमारी कौन सुनेगा, उनको आगे लेकर आऊँ, उनको पंचायत से मतलब बातें करवाऊँ, जो डरते हैं कि सरपंच हमारी कौन सुनेगा, जो हमारे गांव में प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको बाहर लेके आऊँ, उन सबकी मदद करूँ। अच्छा, आप लोग क्या कौन सी चक्की का आटा खाते हो, पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि इतनी अच्छी बातें और मतलब इतनी प्रेरणा बच्चों में यूजुअली नहीं होती है ना। और इसी के साथ अब हमारे कार्यक्रम को अंत देने का यहाँ पर समय आ चला है। आप लोगों से मुलाकात हम करेंगे हमारे अगले शो में और तब तक के लिए बस यही बोलेंगे कि रेडियो मन सुनते रहिए। और अगर आपके आसपास भी ऐसे बच्चे हैं जो समाज के लिए, जो हमारे सोशल इश्यूज पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनसे हमारी मुलाकात जरूर करवाइए। कॉल कीजिए हमारे नंबर 0759240980 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं RADIO_MANN 7745908908 पर। इसी के साथ मैं RJ अंकिता लेती हूँ आपसे इजाजत। मुलाकात करूंगी मेरे ही अगले कार्यक्रम की एक कड़ी में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो मन 90.8 FM। सुनो मन की।